सकल चरित तिन देखे धरे कपट कपिधे प्रभु गुण हृदय सरा यहीं शरणागत परने। और उन दूतों ने सकल चरित तिन देखे, भगवान के सारे चरित्र देखे, धरे कपट कपित देह, और वो कपट वानरों का कपटी रूप बनाकर भगवान के सकल चरित्र देखे। प्रभु गुण हृदय सराय शरणागत परने हैं, शरणागत के प्रति उनकी प्रेम देख के वो प्रभु के गुण सराहने लगे। प्रकट बखान ही राम स्वभाव, अति सप्रेम का विसरित राव। और वो प्रकट होकर राम के गुण बखान करने लगे। हम शत्रु हैं ये बात भूल गए। रिपु के दूत कपिन तब जाने, सकल बांध कपीस पहियाने। तब वानरों ने जाना कि ये तो शत्रु के दूत हैं, और उन्हें बांध के सुग्रीव के पास ले। कह सुग्रीव सुनो सब वानर, अंग भंग कर पठिय बंदर। और फिर सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, इनके अंग भंग कर दो और फिर इन्हें भेज दो। सुनि सुग्रीव वचन कपिधाय, बांधी कटक चहु पास फिराए। और तब वानरों ने सुग्रीव के वचन सुने और उन दूतों को बांधकर सेना के चारों ओर फिराया। बहु प्रकार कपि मारन लागे, तीन पुकारत तबहु न त्यागे। और वो बहुत तरह से पुकारने लगे और वो दीनता से पुकारने लगे, तब भी वानरों ने उसे नहीं छोड़ा। जो हमार हर नासा काना, तही कौशलाधीश के आना। और जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश, उसे प्रभु राम की कसम। तब लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हंसी तुरंत छुड़ाए। तब लक्ष्मण ने दया आई और उसने सब वानरों को अपने पास बुलाया और दूतों को भी अपने पास बुलाया और बोले, रावण कर दीजो यह पाती, लक्ष्मण बचन बाँच कुल घाती। और रावण को यह जाके पाती देना और उसे बोलना कि लक्ष्मण के वचन को पढ़ समझ। कहो मुखा कर मूड सन, मम संदेश उदास, सीता देव राम कहू, अहित न होए तुम्हार। मेरा उदार संदेश उस मूर्ख को समझा कर कहना सीता जी को दे और राम से मिल ले, नहीं तो तुम्हारा हित नहीं होने का। तुरंत नाय लक्ष्मण पद माथा, चलो दूत बरनत गुण का था। और तुरंत ही वो दूत लक्ष्मण जी के चरण को नवा के और रामचंद्र जी गुण को गाते हुए चले। कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीस तिन्नाए। और इस तरह से राम के गुण कहते हुए लंका आए और उन्होंने रावण को शीस नवाया। बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख अपनी कुशलाता। और फिर रावण जो है अपनी तो कुशलता नहीं कहता, लेकिन राम जी के बारे में पूछता है। पुनि कहो खबरी विभीषण केरी, जा ही मृत्यु आई अति नेरी। और फिर उनसे कहता है, उस विभीषण की कुशलता के बारे में बताओ जिसकी मृत्यु अति निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, हो यहीं जब तक कीट अभागी। और वो अभागा अच्छी खासा राज करता हुआ चले गया। अब वो खून जैसे गेहूं के बीच में पीसता है, इसी तरह से वो भी मारा जाएगा। पुनि कहु भालू कीट कटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। और फिर उन्हें वो जो वानर हैं, भालू हैं, कीट पतंगे की क्रियाएं, उनके बारे में बताओ जिनको की काल प्रेरित करके मरने के लिए यहां ले आया है। जिनके जीवन का रखवारा, भयो मृदल चित सिंधु बेचारा। और उनके बारे में बताओ, मृदुल समुद्र है वो जिनके जीवन का रखवारा बना हुआ है। कहो तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और फिर तपस्वियों की बात कहो जिनके हृदय में मेरी त्रास है। फिर रावण उनसे पूछता है दूतों से कि भय बेट फिरी गए, श्रवण सुजस सुनि मोर, कहसी न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित चोर। और फिर उनसे पूछता है कि तुम उनसे मिले या वैसे ही बिना मिले लौट आए। कैसी न रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चोर। और तुम्हारा जो चित्त है वो बहुत चोर दिखाई देता है और तुम शत्रु के बल के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बता रहे हो। नाथ कृपा कर पूछो जैसे, मानव कहा क्रोध तज जैसे। दूतों ने कहा, हे प्रभु आप जैसी कृपा करके पूछ रहे हो वैसे ही मेरा कहा मान के क्रोध को तज के मेरी बात सुनो। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा,
चाहता ही राम तिलक तही सारा। और जैसे ही तुम्हारा अनुज विभीषण उनके साथ जाके मिला, राम जी ने उसका राज्याभिषेक कर दिया, उसके तिलक लगा दिया। रावण दूत हमें सुनिकाना, कपिन बांध दीने दुख नाना। और जैसे ही उन्होंने ये जाना कि हम रावण के दूत हैं और वानरों ने हमें बांध दिया और बहुत तरह से दुख देने लगे। श्रवण नासिका काटे लागे, राम शपथ दीन हम त्यागे। तब हमारे वो नाक कान काटने लगे। फिर हमने उन्हें राम जी की शपथ दी, तब जाके उन्होंने हमें छोड़ा। पूछो नाथ राम कटकटाई, बदन कोटि सत बरनी न जाए। और हे प्रभु, आप राम जी की सेना के बारे में पूछते हो। बदन कोटि, करोड़ों बदन हैं, वो उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। नाना बरन भालू कपिधारी, और नाना तरह के भालू और वानरों की सेना है। बिगटासन विशाल भयकारी, और उनकी देह जो है बहुत विशाल है और बहुत भयकारी लग रही है। जयपुर दयों हत्यों सुतोरा, सकल कपिन महु तई बल थोरा। और जिस वानर ने आपका लंका जलाई और आपके पुत्र को मारा, सारे कपिन में, सारे वानरों में उसका सबके थोड़ा बल है, वो सबसे छोटा वानर है। अमित नाम भटक कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। और कई नामों के कई योद्धा हैं और बड़े विकराल हैं। अमित नाग बल विपुल विशाला, और एक एक योद्धा में कई कई हाथियों का बल है। और फिर वो दूत बताते हैं कि राम जी की सेना में कौन कौन से दिबिद मयंद नील नल अंगद गद बिकटासी, दधिमुख के हरि निसट सट जामवंत बल राशि। कौन कौन से दिबिद मयंद नील नल अंगद गद बिकटासी, ये सब उनकी सेना में है। और एक कपि सब सुग्रीव समाना, जो भी वानर भालू हैं सब सुग्रीव के समान बड़े बलशाली हैं। 3 सम कोटिन गणी को, और उनके जैसे करोड़ों हैं, और उनकी संख्या को कौन गिन सकता है। राम कृपा अतुलित बल तिन्हीं, तृण समान त्रैलोक ही जने। और राम की कृपा से उनमें अतुलित बल है, तृण समान त्रैलोक ही गिनी, और त्रिलोक को वो तृण के सान समझते हैं। अस में सुना श्रवण 10 कंदर, पदम 18 जूथब बंदर। और हे रावण, हमने अपने कानों से सुना कि 18 जूथब तो वानर उनके सेनापति हैं। नाथ कटकमा सो कपिनाई, जो न तुम्हें जीते रनमाई। और उनकी सेना में ऐसा कोई भी वानर नहीं है जो युद्ध में तुम्हें हरा ना सके। परम क्रोध मीजई सब हाथा, आयुष पैन दई रघुनाथा। और उन्हें बहुत क्रोध है और हाथों को मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि रघुनाथ ने हमें कोई आज्ञा नहीं दी है। सो सही सिंधु सहित झस पैला, और हम इस सिंधु को सर्पों और मगरों के साथ सुखा दें, पूरा ही नहीं तो भरी कुदर विशाला। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इससे मिट्टी से पट देंगे। मर्द मर्द मिल वही 10 सीसा, ऐसे ही वचन कहीं सब कीसा। सारे वानर क्रोध होके कह रहे हैं कि हम 10 शीश को मसल मसल के मार देंगे। गरजई तरजई सहज असंका, और बिना किसी शंका के वो गरज रहे हैं, ललकार रहे हैं। मानो ग्रसन चये हैं लंका, और ऐसा लग रहा है मानो वो लंका को ग्रसना चाहते हैं। सहज सूर कपि भालु सब, पुण्य सिर पर प्रभु राम। रावण काल कोटि कहूँ, जीत सकूं संग्राम। और वो दूत बताते हैं, दूत रावण को बताते हैं, सहज सूर कपि भालु सब। सहज ही स्वाभाविक की सारे के सारे भालू कपि सूरवीर हैं, और उसके बावजूद उनके सिर पर श्री प्रभु का राम है। और हे रावण, वो इतने सूरवीर हैं कि वो रण में काल को भी जीत सकते हैं। राम तेज बल बुद्धि विप्लाई, शेष सहस सत सकई न गाई। और राम बुद्धि और तेज में बहुत अधिक हैं, और लाखों शेषनाग भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। सकसर एक सोषित सागर, और उनका एक बाण 7 समुद्र को सोख सक। तब भ्राता पूछे उन्हें नागर, और उसके बावजूद वो तुम्हारे भाई से पूछते हैं। तास वचन सुनि सागर पाही, मांगत पंथ कृपा मन माही। और उन विभीषण की बात को सुनकर वो मन में कृपा करके
सागर से रास्ता मांगते हैं। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, जो असिमति सहाय कृत कीसा। और यह सुनकर रावण हंसा और बोला, जब ऐसी बुद्धि है तभी तो वानरों से सहायता मांगी है, वानरों की सहायता ले रहे हैं। सहज भीरु कर वचन दृढ़ाई, सागर सन ठानी मचलाई। और उस भीरु विभीषण की, डरपोक विभीषण की सलाह मानकर सागर से हट की है। मूड मृषाकर कृषि बढ़ाई, रूप बल बुद्धि था मैं पाई। और हे मूड, तू व्यर्थ शत्रु की बड़ाई कर रहा है, रूप बल बुद्धि था मैं पाई, और इसी से मैंने उनके बुद्धि की था पा ली है। सचिव सभीत विभीषण जाके, विजय विभूति कहाँ जग पाके। और जिसका सचिव ही, जिसका मंत्री ही डरपोक विभीषण हो, उसे जग में कहाँ विजय प्राप्त होगी। सुनत वचन दूत रिस बाड़ी, समय विचारी पत्रिका काढ़ी। और यह बात सुनकर दूत की जो है वो उसे बहुत क्रोध आया और उसने समय देखकर पत्रिका को निकाला। लच रामानुज दीनी यह बाती, नाथ बचाओ जुड़ावों छाती। और वो दूत ने कहा, हे प्रभु, ये रामानुज लक्ष्मण ने ये पाती दी है और इसे बचवाकर अपनी छाती को ठंडा करो। बिहसी बाम कर लीनी रावण, सचिव बोली सठ लाग बचावन। और रावण ने हंसते हुए बाएं हाथ से लुगी और सचिव को बुला के उसे बांचने के लिए बोला। पातन मन ही रिझाए सटी, जनि घाले सी कुल खीस। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। की तजमान अनुज इव, प्रभु पद पंकज भंग। हों कि राम सरानल, खल कुल सहित पतंग। और पत्रिका में लिखा था कि अपनी बातों से अपने को रिझाकर तू अपने परिवार को संकट में मत डाल। राम विरोध न उबरसी, शरण विष्णु अज ईस। और राम का विरोध होने पे तुझे ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण जाने पे भी तुझे शरण नहीं मिलेगी। की तजमान अनुजीव, प्रभु पद पंकज भंग। यह अपने अनुज की तरह और अपने भाई की तरह अभिमान को त्याग कर प्रभु के कमल रूपी चरणों का भौरा बन जा। हों कि राम सरानर, और नहीं तो रामचंद्र जी का जो बाण है अग्नि रूपे, उसमें तेरा परिवार पूरा पतंगा बन के नष्ट हो जाएगा। सुनत सभय मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सब ही सुनाई। और फिर दशानन जो है मुस्कुराकर, मन में तो भय है पर मुस्कुरा रहा है और सबको सुनाकर कहता है, भूमि पराकर कहत आकाशा, लघु तापस कर बाग विलासा। और जो लघु तपस्वी है, छोटा अनुज लक्ष्मण, वो जैसे कोई पक्षी टांग को उठाकर ऐसा करता है कि समुद्र पूरे आसमान को उसी ने संभाल रखा है, इसी तरह छोटा तपस्वी जो है वो बाग विलास बहुत ही बड़े वचन बोल रहा है। कह सुखनाथ सत्य सब वाणी, समझत छाड़ प्रकृति अभिमानी। और साधु कहता है कि मैं जो वाणी कह रहा हूं सब सत्य कह रहा हूं और तू मेरी बात सुनकर अभिमान को छोड़ दे। सुनत वचन मन परिहरि क्रोधा, नाथ राम सम तजहु विरोधा। और तुम मेरे वचन सुनकर अपना क्रोध को त्याग दे और रामचंद्र से विरोध को मत कर। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, यद्यपि अखिल लोक कर काऊ। यद रामचंद्र जी का स्वभाव अति कोमल है, यद्यपि वे पूरे ब्रह्मांड के राजा हैं। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करें, उर अपराध न एक ही करें। और जब तुम उनसे जाके मिलोगे तो वो तुम पर कृपा करेंगे और अपने हृदय में तुम्हारा एक भी अपराध नहीं रखेंगे। जनक सुता रघुनायक दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। और वो साधु बोलता है, जनक सुता को, मेरे कहने से तुम जनक सुता को रघुनायक जी को दे दीजिए। जब ते ही कहा देन वै देही, चरण प्रहार कीन सकते ही। और जैसे ही उस साधु ने रावण को जनक सुता लौटाने के लिए बोला, उसने उस पे पैरों का प्रहार किया, लात मारी। नाय शीस चला सो कहां, कृपा सिंधु रघुनायक जहां। और फिर वो साधु रावण को शीस नवा के वहां चला जहां रघुनायक थे, रामचंद्र जी के पास गया।
करी प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा अपनी गति पाई। और फिर उसने राम जी को सर नमा के सारी अपने कथा सुनाई और फिर उसने अपनी इस तरह से अपनी गति पाई। ऋषि अगस्त की श्राप भवानी, राक्षस भयों रहा मुनि ज्ञानी। और वो जो था ऋषि अगस्त के श्राप के कारण राक्षस बन रखा था, नहीं तो वो ज्ञानी मुनि था। बंदी राम पद पारई बारा, मुनि निज आश्रम कौन पगधारा। और फिर वो जो ऋषि था फिर वो मुनि बार बार रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके अपने आश्रम के लिए चला गया। विनय न मानत जलद जड़ गए, तीन दिन बीत बोले राम सकोप, तब भय बिनु होय न प्रीत। और फिर राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि 3 दिन बीत गए पर यह समुद्र जो है, ये सिंधु हमारी विनती को नहीं मान रहा है। और फिर राम जी क्रोध होकर बोले, बिना बोले राम सकोप, तब भय बिनु होय न प्रीत। और फिर रामचंद्र जी क्रोधित होकर बोले, बिना भय के प्रीति भी नहीं होती। और फिर उन्होंने लक्ष्मण से बोला, लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सो सो बारद बिसिक कृषानु। हे लक्ष्मण, तुम मुझे ये बाण ला के दो और मैं इसको अपने अग्नि बाण से सिंधु को सुखाता हूं। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सुंदर या नीति। और मूर्ख से विनय, कुटिल से प्रीति और कंजूस से उदारता स्वाभाविक ही है। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। और जो ममता में रत है उसे ज्ञान देना, लोभी सन और लोभी सन विरति, और लोभी को वैराग्य की बात करना। क्रोध ही सम काम ही हर कथा, क्रोध को शांति की बात। और जो काम में अंधा है उसे हरि कथा। ऊसर बीज बय फल चता, ऐसा ही है जैसा कि ऊसर भूमि में बीज को लगाना। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। यह कर लक्ष्मण प्रभु राम ने अपना धनुष बाण चढ़ाया और ये मत लक्ष्मण को बहुत अच्छा लगा। संघा ने प्रभु विसक कराला, उठी उददी उर अंतर ज्वाला। और जैसे ही प्रभु राम ने अपना धनुष बाण का संघार किया और समुद्र के बीच से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। मकर उरग झस गन अकुलाने, जरे जंतु जल निधि तब जाने। और जब समुद्र के जीव जंतु मगर सर्प भयभीत होने लगे तब जल नदी को ये पता लगा कि प्रभु राम ने क्रोध किया है। कनक थार मणिकन नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। और फिर समुद्र ने अपना अभिमान त्याग कर और विप्र ब्राह्मण का रूप धारण करके और सोने के थाला में मणियों के लेकर रामचंद्र जी की शरण में आया। काटे पई खदरी फरई, कोटि जतन कोई सींच, विनय न मानत खगेश सुनू, डाटे पै नव नीच। और रामचंद्र जी कहते हैं कि केला तो चाहे उसे करोड़ जतन किए जाए सींचने के, लेकिन केला काटने से ही फलता है। इसी तरह जो नीच मनुष्य होता है वो डांटने से ही संभलता है, उसे कितनी भी विनती करो वो मानता नहीं। सब सिंधु गई प्रभुपत केरे, क्षमो नाथ सब अवगुण मेरे। फिर भयभीत सिंधु प्रभु के चरणों में जाता कहता है, हे प्रभु मेरे सब अवगुणों को क्षमा कर दे। गगन समीर अनल जड़ धरनी, इनका हूं नाथ सहज जड़ करनी। और बोलता है गगन समीर अनल धरनी, इनकी जो करनी है स्वाभाविक ही जड़ है, ये तो खुद ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ गाय। और सब ग्रंथों में यही कहा गया है, ये आपकी उपजाई माया से ही ये अपना और आपकी प्रेरणा से माया ने सृष्टि के हेतु के लिए इन्हें उत्पन्न किया है। प्रभु आज्ञा तही जहां जस लई, सोती भांति रहे सुख लई। और प्रभु की जिसको जैसी आज्ञा होती है वो वहां वैसे ही रहकर सुखी होता है। तुम भल कीन मोहि सिख दीनी, मर जाता पुण्य तुमरी कीनी। तुमने अच्छा किया जो मुझे सीख दे दी, और पर ये तो मर्यादा जो है आपने ही निर्धारित कर रखी है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकार। और ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब जो हैं ताड़ना के अधिकारी हैं। यही सरमम उत्तर तटवासी, हतौ नाथ खल नर अधिरासी। और हे नाथ, इस मेरे उत्तर में दुष्ट लोग रहते हैं, उनको
उनका आप वध कीजिए। सुनी सुनी कृपाल सागर सन पीरा, तुरतई हरि राम रंधीरा। और जब प्रभु राम ने सागर की ये पीड़ा को सुना तो उन्होंने तुरंत ही उनका वध करके उनकी पीड़ा को दूर कर दिया। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरियों कटुक न मोर बढ़ाई। और हे प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा से ही समुद्र को सुखाया। अब आप सेना सहित उसके पार उतर जाइए और इसमें मेरी कोई भी बड़ाई नहीं है। प्रभु आज्ञा अपेल सुतकाई, करऊं से बेग जो तुम्हें सुहाई। और प्रभु की जो आज्ञा है वही अपेल है, वही सर्वश्रेष्ठ है। और हे प्रभु, जो आपके लिए हितकारी हो आप उसी को कीजिए। सुनत नीत वचन अति, कह कृपाल मुस्काय। जही विधि उतरे कपि कटुक, तात सो करिए उपाय। फिर उसके विनीत वचन सुन के रामचंद्र जी ने कहा, हे समुद्र, तुम वही उपाय करो जिससे कि ये वानरों और भालू की सेना बिना प्रयास करे समुद्र के पार चली जाए। नाथ नील नल कपि दो भाई, लर कहीं ते ऋषि आशीष पाई। और फिर समुद्र राम जी से कहता है, हे प्रभु, नल नील दो भाई हैं और उन्होंने लगभग बचपन में ऋषि से एक आशीष पाया था। और क्या आशीष पाया था? वो जिस पत्थर को हाथ लगाएंगे वो तैरेगा। नाथ नील नल कपि दो भाई, लर कहीं ते ऋषि आशीष पाई। तिनके परस किए गिरि भारे, तरियई जलद प्रताप तुम्हारे। और उनके परस करने से, उनके छूने से ही वो पत्थर आपके प्रयास से तैरने लगेंगे। पुनि में उर्धरी प्रभु प्रभुताई, करियों बल अनुमान साई। और फिर मैं अपने हृदय में प्रभु की प्रभुताई को धारण करके मेरे से जो भी हो सकेगा मैं वो करूंगा। यही विधि नाथ पयोधि सजाई, जही जुसस लोक तिंगाई। और इस तरह से हे प्रभु, हम आपकी प्रताप से इस समुद्र को बांध देंगे और इससे आपके सारे लोकों में आपका यश गाया जाए। सर मम उत्तर तटवासी, हतौ नाथ खल नर अधरासी। और मेरे तट के उत्तर में जो है दुष्ट राशि वाले मनुष्य रहते हैं, हे प्रभु, उनका वध कीजिए। सुनि कृपाल सागर सन पीरा, तुरतई हरि राम रंधीरा। और तुरंत ही प्रभु ने उसकी पीड़ा को सुना और उसकी पीड़ा को हर लिया। देख राम बल पौरस भारी, हर्षि पयोनिध भयों सुखारी। और इस तरह समुद्र ने राम जी का जो पौरुष देखा और उस मन में बहुत हर्षित हुआ और सुखी हुआ। सकल चरित्र कही प्रभु सुना। फिर उसने सारा चरित्र कह के प्रभु को सुनाया। चरण बंदे पयोधि सदावा। और फिर उसने राम के चरणों की वंदना करके समुद्र जो है घर को चला गया। निज भवन गौन सिंधु, श्री रघुपति यह मत भावयो। और फिर समुद्र जो यह कहकर अपना घर चला गया और ये मत रामचंद्र जी को बहुत अच्छा लगा। यह चरित्र कलिमल हर, जथामति दास तुलसीदास। और ये सारा चरित्र जो है तुलसीदास जी जथामति, अपनी बुद्धि के अनुसार तुलसीदास ने कहा है। शुभ भवन संशय समन दमन, विषाद रघुपति गुनगुना। और श्री रामचंद्र जी के जो गुणों के समूह हैं वो सुख के धाम हैं और संशय का समन करने, विषाद का नाश करने वाले हैं। तज सकल आस भरोस गावई, सुनई संतत सठ मना। और ए मन, तू सारे संसार का आस भरोसा छोड़कर हे मन, तू उनके गुणगान कर, उनका जो गुण है उनको गा। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। और जो रघुनायक के गुणगान हैं सकल सुमंगलदायक, संपूर्ण रूप से सुमंगल हैं, पूरे के पूरे मंगल को देने वाला है, संपूर्ण मंगलों को देने वाला है। सादर सुनहि ते तरही, भव सिंधु बिना जल जा। और जो इसे सादर पूर्वक सुनते हैं वो बिना ही जलयान के इस भव सागर को तर जाते हैं, बिना ही किसी की सहायता से इस भव सागर से तर जाते हैं। सुंदरकांड समाप्त हुआ और अब ये अंत में श्री रामायण जी की आरती, बड़ी सुंदर आरती, सब बड़े प्रेम से सुनिए। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि
ज्ञान विशारद, सुख संकादिक शेष अर सारद, पर निपवन सुत कीरतिनी की, आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की, आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघटु संभव मुनि ज्ञानी, व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काक भूषंडी गरुड़ के ही की, आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार भगति जुबती की, दल निरोग भव मूरि अनीकी, तातु मातु सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की।